क्वेश्चन नंबर 241 क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द बॉक्स्ड प्रोफाइल मैनेजिंग योर करियर इन विच of the following fields is it's expected that growth is executive, administrative and managerial jobs will occur. पहला ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ऑप्शन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, तीसरा ऑप्शन हेल्थ केयर सर्विसेज और चौथा ऑप्शन लॉ इन्फोर्समेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हेल्थ केयर सर्विसेज। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242 क्वेश्चन है हमारा, all of the following are mentioned in the boxed profile. Managing your career as areas in which the demand for the managers will be high except small sized organizations, traditional manufacturing, medium sized organizations, healthcare services. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग। All of the following are mentioned in the box profile. Managing your career as areas in which the demand for the managers will be highly except traditional manufacturing. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 243 क्वेश्चन है हमारा, नाउ दैट बोथ कंपनीज आर मर्ज्ड, दो कंपनीज अगर मर्ज हो गई एंड आर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल सेट टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक पर्पस, they could be described as a बिजनेस यूनिट, दूसरा ऑप्शन मल्टीनेशनल कंपनी, तीसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन, चौथा ऑप्शन होल्डिंग कंपनी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जब दो कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती है ना, तो दोनों मिलकर के भी ऑर्गेनाइजेशन ही कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मल्टीनेशनल कंपनी कैसे हो जाएगी, कुछ तो लिखा नहीं है क्वेश्चन में, बताइए। ठीक है, बिजनेस यूनिट भी हो सकता है, लेकिन हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और मैनेजमेंट में आता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और जरूरी थोड़ी है बिजनेस यूनिट हो, मतलब कोई भी दो कंपनी हो सकती है भैया, जरूरी है बिजनेस कर रही हो। ठीक है, आगे होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी में एक सब्सिडियरी कंपनी होती है, तो जो पेरेंट कंपनी होती है उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं। यहाँ मर्जर हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244 क्वेश्चन है हमारा, one of the first things the engineers need to learn is that dash are the people who direct the activities of others in an organization. पहला ऑप्शन डायरेक्टर्स, दूसरा ऑप्शन मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन सबऑर्डिनेट्स, चौथा ऑप्शन लाइन मैनेजर्स। बताइए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब डायरेक्टर्स नहीं होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब मैनेजर्स होगा। मैनेजर्स ही तो डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करते हैं। इन्होंने बोला वन ऑफ द फर्स्ट थिंग द इंजीनियर्स नीड टू लर्न इज दैट मैनेजर्स आर द पीपल हु डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द अदर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द डायरेक्टर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245 क्वेश्चन है हमारा, अनदर फैक्ट अबाउट मैनेजिंग दैट इंजीनियर्स नीड टू लर्न इज दैट द सुपरवाइजर्स में फ्रीक्वेंटली बी रेफर टू एज अ डैश। तो जो इंजीनियर्स है उन्हें क्या चीज समझनी है, क्या फैक्ट जानना है कि जो सुपरवाइजर है उसे बेसिकली क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन मिडिल मैनेजर्स, दूसरा ऑप्शन टॉप मैनेजर, तीसरा ऑप्शन प्रोजेक्ट लीडर और चौथा ऑप्शन फर्स्ट लाइन मैनेजर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246 क्वेश्चन है हमारा, फाइनली द इंजीनियर्स नीड टू लर्न दैट द डिपार्टमेंट हेड, प्रोजेक्ट लीडर and the plant manager are all potential titles for divisional managers, deans, agency heads, middle managers. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मिडिल मैनेजर्स। जो इंजीनियर्स हैं, डिपार्टमेंटल हेड, मतलब इंजीनियर्स को ये चीज लर्न करनी है कि जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, प्रोजेक्ट लीडर्स हैं और जो प्लांट मैनेजर हैं, ये सारे के सारे टाइटल जो दिए गए हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स को दिए हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, Brinda's ability to get activities completed efficiently and effectively and with and through other people is known as management, supervision, coercion, delegation. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए ये ब्रिंडाज एबिलिटी, ये किसी का भी नाम ले लिया है मान लीजिए, और आगे इन्होंने बोला है एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन बता दी है, तो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई ये किसकी परिभाषा है, तो ऑप्शन ए मैनेजमेंट होगा इसका सही जवाब। ब्रिंडाज एबिलिटी, इसमें आप अपना नाम डाल दो। ठीक है, एबिलिटी टू गेट एक्टिविटीज कंप्लीटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड विद एंड थ्रू अदर पीपल इज नोन एज मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248 क्वेश्चन है हमारा, ब्रिंडा's ability to get the same amount of product completed with fewer people in a reflection of her dash. This is effectiveness, process skills, leadership, efficiency. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एफिशिएंसी, जहां पे रिसोर्सेज का बर्बादी कम होता है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 249 क्वेश्चन है हमारा, getting her projects completed is an indication of Brinda's dash as a manager. पहला ऑप्शन लीडरशिप, दूसरा ऑप्शन इफेक्टिवनेस, तीसरा ऑप्शन एफिशिएंसी और चौथा ऑप्शन अटेंशन टू डिटेल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इफेक्टिवनेस। काम कंप्लीट होना इज इफेक्टिवनेस, काम कम पैसे में खर्चा होना, मतलब कम खर्च करके पूरा करना इज एफिशिएंसी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250 क्वेश्चन है हमारा, if Brenda's accomplished her project on time with high quality results, but she took more time than the other managers to complete this, you could say that as a manager she has, yes she was efficient but not effective, a leader but not a top manager, project oriented but not effective, and effective but not efficient. दोस्तों इन्होंने सवाल ये पूछा कि ब्रिंडा ने अपना प्रोजेक्ट सही समय पे पूरा कर लिया और हाई क्वालिटी रिजल्ट्स दिए, लेकिन बाकियों से इन्होंने थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया। ठीक है, तो एक चीज है दूसरी चीज नहीं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 251 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का एक फंक्शन नहीं है? पहला ऑप्शन प्लानिंग, दूसरा ऑप्शन स्टाफिंग, तीसरा ऑप्शन कोऑपरेशन, चौथा ऑप्शन कंट्रोलिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कोऑपरेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, मेनली मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, उनमें आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लेकिन कोऑपरेशन नहीं आता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252 क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, अ साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, नाइदर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आप जानते हैं कि मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, क्योंकि आर्ट्स की कुछ चीजें मैनेजमेंट में मौजूद हैं, साथ ही साथ साइंस की कुछ चीजें मैनेजमेंट में मौजूद हैं। अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में स्किल की जरूरत पड़ती है, क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, वही चीज मैनेजमेंट में भी जरूरी है। साइंस में जैसे प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 253 क्वेश्चन है हमारा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो किसका फंक्शन है, कौन पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है? ऑप्शन ए टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन डी बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्शन ए टॉप लेवल मैनेजमेंट ही पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जब आप मैनेजमेंट के लेवल्स के मैनेजर्स के फंक्शंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले ये बताया जाएगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का। ऑप्शन ए सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 254 क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, हमें ऑड वन आउट पता लगाना है। पहला ऑप्शन है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है चीफ एग्जीक्यूटिव, तीसरा ऑप्शन है फोरमैन, चौथा ऑप्शन है शेयर होल्डर्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फोरमैन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255 क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे फॉर्म किए जाते हैं? पहला ऑप्शन इन अ लेबोरेटरी, दूसरा ऑप्शन बाय एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा बाय एक्सपीरियंसेस ऑफ कस्टमर्स, और आखिरी बाय प्रोपगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256 क्वेश्चन है हमारा, हेनरी फ्यूल वाज अ
सोशल साइंटिस्ट, माइनिंग इंजीनियर, अकाउंटेंट, प्रोडक्शन इंजीनियर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है हेनरी फ्यूल वॉज अ माइनिंग इंजीनियर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। दूसरा ऑप्शन है लेबर शुड बी डिवाइडेड। तीसरा ऑप्शन है रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड अमंग जॉब्स। और आखिरी ऑप्शन है इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क हम क्यों करते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ताकि छोटे छोटे काम आप करो तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। पहला ऑप्शन साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा है फंक्शनल फोरमैनशिप। तीसरा है मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। और चौथा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फंक्शनल फोरमैनशिप इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 259। क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, रीजन क्या है इसके पीछे। पहला ऑप्शन इंक्रीज इन एफिशिएंसी। दूसरा इनिशिएटिव। तीसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चौथा अडेप्टेशन ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ अडेप्टेशन ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी है उसे अडेप्ट करने में, उसे अडॉप्ट करने में, मतलब उसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260। क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। ठीक है, मैनेजमेंट को एक सबसे अच्छा तरीका किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ढूंढना है। ठीक है, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क। अब इसमें कौन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक डिफाइन की गई है सेंटेंस में। पहला ऑप्शन टाइम स्टडी। दूसरा ऑप्शन मोशन स्टडी। तीसरा ऑप्शन फटीग स्टडी। चौथा ऑप्शन मेथड स्टडी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इट इज मेथड स्टडी, किसी भी एक काम को करने का बेस्ट वे। क्योंकि टाइम स्टडी में किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए, ठीक है, इट इज नॉट द बेस्ट मेथड। ये नहीं होगा। मोशन का मतलब जो वर्कर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो फालतू के मोशंस ना करें जिस वजह से उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो और वो अपना ऑप्टिमम ना दे पाए, तो ये भी नहीं होगा। फटीग स्टडी वो होती है जहां पे हम थकावट की बात करते हैं कि कितने समय काम करने के बाद इंसान थक जाता है, उसके बाद वो अपना 100% नहीं दे पाता। तो मेथड स्टडी इज द वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क। ऑप्शन डी सही जवाब।